नन ऑफ इट फाइनेंशियल एडवाइस, राइट? एंड डेवलपमेंट और प्राइस का रिलेशन हमेशा नहीं होता, बट पोल्का डॉट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी है। सो पोल्का डॉट का जो टेस्ट नेटवर्क है कोसामा, उस पर ऑलरेडी ओपन गवर्नेंस विच इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज़ ऑलरेडी लाइव। तो वो पोल्का डॉट पे बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप पोल्का असेंबली पे आके यूज़ कर पाएंगे उसको। डॉट पे Axiom V3 पे काम हो रहा है, विच इज़ एसेंशली विल एनेबल अ लॉट ऑफ पीपल टू बी। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं, आपने जो टर्म बोली और लेमैन लैंग्वेज में। अच्छा, आज जब ब्लॉकचेन एक दूसरे से बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, तो वो ब्रिजेस के थ्रू करती हैं। इथीरियम को अगर पॉलीगन से करना है तो वो एक ब्रिज का यूज़ करेगी जिससे टोकन मूव करते हैं। पोल्का डॉट में ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। अगर किल्ड को मूनबीम से कुछ कम्युनिकेशन करना है या टोकन ट्रांसफ़र करने हैं तो वो XCM क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक मैसेज पास होता है से दूसरी चेन से कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए। ये कॉम्पोसिबिलिटी ही है जो पोल्का डॉट को बाकी इकोसिस्टम से डिफरेंशिएट करती है। मतलब आज मुझे किसी ब्रिज पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किल्ड के ऊपर कोई फीचर है तो मैं Axiom V3 का यूज़ करके वो फीचर भी यूज़ कर सकता हूँ अपनी चेन पे। ये बहुत गेम चेंजिंग है फॉर द वर्ल्ड। आज Axiom V2 लाइव है जिसमें सिर्फ टोकन ट्रांसफ़र होता है, तो मतलब मैं अपना किल्ड का टोकन या मूनबीम का टोकन इजीली दूसरी ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, मतलब वो बहुत कॉमन है। Axiom V3 के साथ लेट्स से किल्ड का DID है, मैं मूनबीम पे बैठा हुआ मूनबीम का डेवलपर अपनी ही ब्लॉकचेन से उनका वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और उसको अपने ब्लॉकचेन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज है जो कॉम्पोसिबिलिटी इन ब्लॉकचेन्स को लेके आएगा। बड़ा क्लीशे लगेगा बोलते हुए, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पोल्का डॉट की जो सोच है वो सबका साथ सबका विकास से बहुत मैच करते हैं कि सबको लेके चलना है और पूरा इकोसिस्टम को किस तरीके से अपलिफ्ट करना है। तो उसके अंदर कोई भी अगर किसी का फीचर है, अगर वो इकोसिस्टम का पार्ट है, तो वो इजीली कोई भी डेवलपर उस चीज़ को मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। डेफिनेटली आई थिंक पोल्का डॉट जब गैविन वुड ने शुरू किया था, जब वो इथीरियम से निकले थे, उनकी फ़िलॉसफी यही थी कि यार एक तो हमें एक कंपोजेबल इकोसिस्टम बनाना है कि जितनी ब्लॉकचेन्स हैं आपस में बात कर सकें, और जो सब कोई बना रहा है Web3 का पॉइंट ही ये था ना कि यार सब लोग सेम चीज़ पे मत बनाओ, मतलब कॉम्पीट मत करो, मिल के एक चीज़ बनाओ जिसको दुनिया की बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सके। वही गैविन वुड की फ़िलॉसफी थी और वही आज भी कंटिन्यूड है कि पोल्का डॉट एज अ कोर चेन भी जो डेवलपमेंट करता है उसके ऊपर जितनी पैराचेन्स है सब उसको यूज़ कर सकती हैं, वो उसको फोक कर सकती हैं, सेम पैलेट इंटीग्रेट कर सकती हैं। सो यू आर राइट, पोल्का डॉट का विजन ही यही है, सबका साथ सबका विकास। Everybody builds their own things, cool things that everybody else in the ecosystem can use, and that unlocks true potential of what the everybody can get together and do. सो थैंक यू सो मच, आपने जो भी समझाया मतलब आई वुड से कि मेरे को यहाँ पे सुनने में भी मज़ा आया और आई होप कि कम्युनिटी को भी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा किस तरीके से पोल्का डॉट इकोसिस्टम जो लोगों को लगता था कि वो कहीं ना कहीं डेड हो गया है या फिर उसके अंदर जो भी फीचर्स है वो क्रॉस चेन वाली चीज़ें ही हैं जो हर कोई कर ही रहा है, बट नहीं, एक्चुअल गेम तो अब स्टार्ट होगा और अभी तो चीज़ें बहुत मतलब जर्नी आगे लंबी बाकी है। डेफिनेटली पोल्का डॉट अगर आप ऐसे देखें तो 2016-17 से चल रहा है, बट एक्चुअली पैराचेन ऑक्शंस 1 साल पहले शुरू हुए थे। पोल्का डॉट का पहला पैराचेन मूनबीम अभी जनवरी में उनको 1 साल कंप्लीट हुआ है। सो एज अ चेन हम बहुत यंग हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है, बट एज टेक्निकली एडवांसमेंट जो इथीरियम पे मे बी 5 साल बाद हो रहा होगा वो पोल्का डॉट पे ऑलरेडी बन चुका है। ये मतलब काफ़ी बड़ी लाइन बोल दी आपने। Definitely, for developers, this is the place to build. For people who are willing to build institutional grade applications which are truly decentralized, composable, and are interoperable from day one, Polkadot is the place to build. And I would suggest anybody who's exploring to build in Web3, come to Polkadot. It's a great ecosystem, great community, and build here. और अगर जैसे हम बात करें डेवलपर्स की, जो भी लाइक आई वुड से बीटेक का स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो वो इथेरियम के लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज सीखते हैं या फिर सोलाना ब्लॉकचेन के लिए रस्ट लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं। सो उस पर आपका क्या स्टेक है कि आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी लैंग्वेज वुड भी बेटर है, या फिर वो पोल्का डॉट के अंदर वो किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, जो भी एक डेवलपर है उस बारे में थोड़ा सा लाइक जो न्यूबीज़ हैं हमारे को उनकी हेल्प करनी है तो उसके लिए। सो पोल्का डॉट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पोल्का डॉट एज अ कोर सबस्ट्रेट पे चलता है, तो अगर आप सबस्ट्रेट सीख लेंगे तो आप पोल्का डॉट पे काम कर सकते हैं।
बट पोल्का डॉट पे प्रोजेक्ट्स है जैसे मूनबीम एक EVM चेन है, तो अगर आपको सॉलिडिटी आती है तो आप मूनबीम पे काम कर सकते हैं। अगर आपको रस्ट आती है तो आप एस्टर पे काम कर सकते हो और बाकी कुछ पे काम कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको वेब असेंबली आती है तो आप एस्टर और पोल्का डॉट के किसी भी इकोसिस्टम में अच्छे से काम कर सकते हैं, बिकॉज वेब असेंबली इज़ द लैंग्वेज दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इकोसिस्टम्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। तो अगर आपको वेब असेंबली, सबस्ट्रेट या रस्ट आती है या सॉलिडिटी भी आती है तो आपके पास पोल्का डॉट पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप आके डेवलपमेंट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और हाउ शुड दे स्टार्ट, लाइक स्टार्ट गूगलिंग और यूट्यूब पे जाए या फिर ट्विटर हैंडल्स पे कांटेक्ट करें, कैसे करें? नहीं, डेफिनेटली। सो देर आर सम कोर्सेज, पैरिटी वेब3 फाउंडेशन ने कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं, राइट। मूनबीम ने कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप टू गेट ऑनबोर्डेड। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, पोल्का डॉट का पूरा रेपो अवेलेबल है। पोल्का डॉट ने बहुत अच्छे से डॉग्स बना के रखे हैं फॉर अ जनरल यूज़र एंड फॉर अ डेवलपर टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट। रस्ट और सबस्ट्रेट को मेंटेन करने वाली अलग टीम्स हैं जिन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोज़ वगैरह डेवलपमेंट के लिए सब बना के रखी है, तो आप उनका यूज़ करके डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आई होप इस छोटे से इंटरव्यू के बाद जितने भी लोग, सबसे पहले तो कम्युनिटी, जिन लोगों को आइडिया नहीं था कि पोल्का डॉट में एक्चुअली क्या चल रहा था और अब क्या आने वाला है, एक तो उन लोगों को एजुकेट हो जाएंगे, उन लोगों को थोड़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होएगी। उसके अलावा जो भी डेवलपर्स हैं जो सोच रहे थे कि नहीं हमारे को पोल्का डॉट के लिए स्पेसिफिकली एक और लैंग्वेज अगर सीखनी पड़ेगी तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इट वॉज नाइस मीटिंग यू ब्रदर, होपफुली उसके बाद सबका डाउट क्लियर हो जाए।